नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर खुद की तस्वीर पर चढ़ाए हार, एमएलएसयू के रवैये से परेशान प्रोफेसर टीकम 16 फरवरी से बैठेंगे आमरण अनशन पर। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं, लेकिन चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। दिवंगत विधायक शक्तावत की पत्नी के लिए मांगा टिकट। उदयपुर के साकरोदा में युवक की निर्मम हत्या, घर से गायब युवक का शव फैक्ट्री के पास मिला, हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा। पंचायती राज विभाग में शुरू हुआ कोविड वैक्सीनेशन। उदयपुर में बादलों की आवाजाही के बीच न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री सेल्सियस, गर्मी ने दी है दस्तक। सबमर्सिबल मोटर चोरी के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। अखिल भारतीय बाल साहित्य लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत आत्मकथा विधा की प्रविष्टियां आमंत्रित। और अब खबरें विस्तार से। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर टीकम चंद ढाकल एक बार फिर से सुर्खियों में है। मंगलवार को विश्वविद्यालय ने टीकम के प्रोबेशन पीरियड को आगामी आदेशों तक रोके जाने का आदेश जारी किया है। इससे परेशान होकर टीकम ने अब इसे अपने खिलाफ हो रही ज्यादती बताया है। टीकम ने इस आदेश पर विश्वविद्यालय के रवैये से परेशान होकर आमरण अनशन पर बैठने का फैसला किया है। यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों और कुछ सीनियर शिक्षकों से परेशान होकर टीकम चंद आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। बता दें कि टीकम के साथ नियुक्त हुए ज्यादातर शिक्षकों को स्थायी किया जा चुका है, मगर 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक टीकम को विश्वविद्यालय ने स्थायी नहीं किया है, जबकि नियमानुसार 2 साल के प्रोबेशन पीरियड समाप्त होने पर कार्मिक को स्थायी नियुक्ति दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर टीकम का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिछले लंबे समय से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। नियमानुसार निर्धारित समय अवधि पूरी होने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा, जो सरासर गलत है। टीकम ने बताया कि विश्वविद्यालय के रवैये से परेशान होकर वह 16 फरवरी दोपहर 1 बजे से विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आमरण अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि टीकम चंद ने इटली से पीएचडी की है और कई अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से विभिन्न डिग्रियां हासिल की है। इस मसले से पहले भी टीकम विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए प्रोफेसर दुबे की प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं। इसी के चलते टीकम ने अपनी व्यथा राजभवन से लेकर सरकार तक को बताई थी। टीकम की समस्या और उनके समाधान को लेकर तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने प्रोफेसर सुधा चौधरी की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी जांच में यह पाया था कि टीकम के साथ कई तरह की प्रताड़ना की गई है। इसी दौरान अपने साथ होने वाली प्रताड़ना से व्यथित होकर टीकम ने आत्महत्या तक का प्रयास कर लिया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने कहा कि यह प्रकरण मेरा पदभार ग्रहण करने से पहले का है। टीकम के खिलाफ 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कमेटी बनी थी। हमारे आने के बाद इन्होंने हम पर कई बार दबाव बनवाया कि कमेटी की रिपोर्ट देखे बिना ही इनको नियमित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले महीने ही उस न्यायिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को खुलवा कर पढ़ा था, जिसमें डॉक्टर टीकम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इसी कारण इनका प्रोबेशन भी बढ़ाया गया है। इसकी सूचना कुलाधिपति को भी दे दी गई है। अब बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में बॉम के सदस्य ही इस पर निर्णय करेंगे कि जांच कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए या इनका प्रोबेशन समाप्त कर नियमित किया जाए। उदयपुर में वल्लभनगर के दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के घर बड़ी संख्या में कांग्रेसी समर्थक जुटे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिवंगत शक्तावत की धर्मपत्नी प्रीति शक्तावत को वल्लभनगर से टिकट देने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी के कई नेता वल्लभनगर से टिकट मांग रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वल्लभनगर में इस बार सिर्फ दिवंगत गजेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रीति शक्तावत को टिकट दिया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आलाकमान वल्लभनगर से किसी और चेहरे को मौका देती है तो उन्हें चुनाव में इसके नतीजे भी भुगतने होंगे। दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी प्रीति शक्तावत कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची। सिर पर घूंघट ओढ़े प्रीति ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपनी सबसे अनमोल चीज खो दी है, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा के लिए मैं हमेशा काम करूंगी। अपने अंतिम समय में गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभनगर में महाविद्यालय स्थापित कराना चाहते थे। अपने अंतिम वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से भी इसकी मांग रखी थी, जिस पर गहलोत ने सहमति जाहिर की थी। अब स्वर्गीय शक्तावत की अंतिम इच्छा को पूरा करना ही मेरा लक्ष्य है। इस दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रीति शक्तावत ने कहा कि मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन वल्लभनगर विधानसभा मेरा परिवार है और परिवार के सदस्य को जहां मेरी जरूरत होगी मैं उनके लिए मौजूद रहूंगी। बता दें कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का 20 जनवरी को निधन हो गया। इसके बाद से ही वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन में जुटे थे। ऐसे में दिवंगत शक्तावत के समर्थकों ने प्रीति शक्तावत को टिकट देने की मांग रखी है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के साकरोदा गांव गैस फैक्ट्री के पास मंगलवार को युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान राजू भील के रूप में हुई है। सोमवार रात से अपने घर से गायब था। राजू के परिजन ने उदयपुर के डबोक थाने में सोमवार देर रात उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद मंगलवार को गैस फैक्ट्री के पास उसका शव मिल गया। शव पर मारपीट के निशान थे। डबोक थानाधिकारी लीलाधर मालविया ने बताया कि राजू उदयपुर के रेती स्टैंड क्षेत्र में चाय की दुकान पर काम करता था। वह अपने घर नहीं लौटा। पुलिस की टीम जब रेती स्टैंड पहुंची तो पता चला कि राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ
साथ चाय की दुकान से निकला था, जिसके बाद साकरोदा में कुछ लड़कों ने राजू के साथ मारपीट की। इसके बाद से ही वह लापता था। ऐसे में पुलिस द्वारा अब राजू के साथ मारपीट करने वाले युवकों की तलाश की जा रही है। राजू का शव मिलने के बाद उसके परिजन काफी आक्रोशित हैं। टांग गांव में परिजनों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया और राजू के हत्यारों को पकड़ने की मांग की। आला पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। मृतक के पिता गमेरा भील ने बताया कि उसके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बेटे को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े, वरना आंदोलन किया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के हो रहे टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज 10 फरवरी को पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण की शुरुआत सुबह 10 बजे जिला परिषद सीईओ डॉक्टर मंजू द्वारा अर्बन सीएचसी भुआणा पर प्रथम टीका लगवा कर की गई। इसी क्रम में दूसरा टीका अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री शैलेंद्र सुराणा द्वारा लगवाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने जिला परिषद अधिकारियों का तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान आरसीएचओ डॉक्टर अंकित जैन एवं डब्ल्यूएचओ से एसएमओ डॉक्टर अक्षय व्यास सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के हो रहे इस टीकाकरण अभियान के तहत आज पंचायती राज्य से जुड़े 3231 अधिकारियों कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र से जुड़े लाभार्थियों हेतु अर्बन पीएचसी सेक्टर 14 उदयपुर एवं अर्बन सीएचसी भुआणा उदयपुर पर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लाभार्थियों हेतु खंड स्तर पर संचालित सीएचसी पीएचसी पर टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मैं स्टाफ को, सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पिछला 1 वर्ष हम सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। मेरे स्टाफ में भी एक स्टाफ की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, और मेरे 3 स्टाफ में फादर या मदर की डेथ हुई है कोरोना की वजह से। मैं खुद भी और मेरी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हुई थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है कोरोना की वजह से। तो अब उस टाइम हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था। हमारा ये साइंटिस्ट और गवर्नमेंट की वजह से ये वैक्सीन तैयार हुआ है, और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने कोरोना महामारी में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया है। मेडिकल टीम, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से कोऑर्डिनेशन से काम किया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्लिनिकल ट्रायल के बाद लगाई जा रही है। इसमें किसी प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग प्रिविलेज हैं कि हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से एज ए फ्रंटलाइन वर्कर हमें ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, मेरी अपील है कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। ये हमारी और हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। काफी अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल सुरक्षित, किसी तरह का इतने अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हुआ है कि लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ लगाया है। और मैं हमारे पीआरआई के जो बाकी सारे जो साथी हैं, सारे स्टाफ है, उन सभी मैं ये फील करूँगा कि हम लोगों को एक मौका मिला है सरकार की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में वैक्सीनेशन कराने के लिए। तो वो सभी लोग भी आज के दिन अपने अपने जहाँ पे उनके विस्तार चिन्हित किए गए वहाँ पे पहुँच के वो वैक्सीनेशन कराएं, उनको भी सुरक्षित रखें, और साथ में अपने ऑफिस के स्टाफ और अपने जो परिवार जो है उनको भी सुरक्षित रखने में मदद करें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में मौसम परिवर्तन का दौर लगातार जारी है। बुधवार को उदयपुर में एक बार फिर तापमान में इजाफा देखने को मिला। इसके बाद उदयपुर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में उदयपुर के तापमान में और अधिक बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली हवा की रफ्तार धीमी पड़ी है। इससे उदयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का असर कम हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उदयपुर में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों उदयपुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे उदयपुर के बाशिंदों को सर्दी का सितम परेशान कर रहा था। अब तापमान में हो रहे इजाफे के साथ उदयपुर में सर्दी की विदाई का दौर शुरू हो गया है। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र के सेमाल गांव में 2 सप्ताह पूर्व खेत से सबमर्सिबल मोटर चोरी करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोडा ने बताया कि 21 जनवरी को थाना क्षेत्र के सेमाल गांव के लालूराम पुत्र रोडाजी पटेल के खेत में जयसमंद झील के पानी से सिंचाई करने के लिए सबमर्सिबल मोटर लगाई गई थी, जो चोरों द्वारा चुरा ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें मुखबिर की सूचना एवं अन्य सबूतों के साथ पुलिस ने संदिग्ध अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी। इसमें मोटर चोरी करने के मामले में खेमपुरा पुत्र दोला मीणा निवासी मंगराथोरी तथा नाना लाल पुत्र धर्मा मीणा निवासी मंगराथोरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर बदमाश है। इससे और भी वारदात खुलने की संभावना है। सलीला संस्था सलूम्बर द्वारा स्वतंत्रता सेनानी ओंकारलाल शास्त्री स्मृति सम्मान पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए अखिल भारतीय बाल साहित्य लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत आत्मकथा विधा की प्रविष्टि आमंत्रित की गई है। सलीला संस्था द्वारा विगत 4 वर्षों से हिंदी बाल साहित्य की विधाओं को लेखन को प्रोत्साहन देने और श्रेष्ठ प्रविष्टि के जरिए उनके संकलन को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाने की योजना संचालित है। इस हेतु देश भर के बाल साहित्यकारों के मौलिक, अप्रकाशित, अप्रसारित एक प्रविष्टि 30 अप्रैल 2021 तक आमंत्रित की गई है। सलीला संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर विमला भंडारी ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक सभी बाल साहित्यकार किसी मनचाहे विषय पर आत्मकथात्मक शैली में अपनी एक प्रविष्टि भेज सकते हैं, जिसकी शब्द सीमा 800 तक है। स्वतंत्रता सेनानी ओंकारलाल शास्त्री स्मृति पुरस्कार के तहत आत्मकथा विधा प्रतियोगिता के लिए कुल 9,000 रुपए नकद राशि इस प्रकार निर्धारित है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 1,500 रुपए, श्रेष्ठ आत्मकथा लेखन जो कि 5 पुरस्कार हैं 500 रुपए प्रत्येक होंगे। सलीला संस्था की गौरवशाली परंपरा में 12वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन सलूम्बर राजस्थान में आयोजित होगा। उस समारोह में इस संकलन का लोकार्पण होगा। संकलन के संभागी प्रत्येक रचनाकार को एक प्रति भेंट स्वरूप दी जाएगी। इस समारोह में विजेता साहित्यकार को नकद राशि और अभिनंदन पत्र सम्मान सहित प्रदान किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सलीला संस्था ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाल साहित्य के अंदर आत्मकथा विधा की प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं और यह प्रतियोगिता स्वतंत्रता सेनानी ओंकारलाल शास्त्री की स्मृति में आयोजित की जाती रही है। लगभग 11 वर्षों से ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और यह इस साल का 12वां वर्ष होगा और इसके संकलन भी साथ में तैयार होते हैं। बच्चों को अच्छा साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश भर से प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं, उनका मूल्यांकन कराया जाता है और निर्णय के पश्चात विजेता रचनाकारों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है और अच्छी रचनाओं को संकलन कर संपादित कर पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाता है ताकि बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने को मिले। इस तरह से बाल साहित्य की कार्यक्रम के अंदर सलीला संस्था निरंतर कार्य कर रही है। वर्ष 2021 के अंदर इस प्रतियोगिता जो रखी गई है वह आत्मकथा विधा की रखी गई है। वैसे तो आत्मकथा जो विधा है वो बड़ों की है, किंतु इसी विधा को अगर बच्चों के लिए प्रयोग किया जाए लेखन में तो वह बड़ी मनोरंजक ज्ञान रंजक हो सकती है। जैसे किसी फल की आत्मकथा, किसी सब्जी की आत्मकथा, किसी शहर की आत्मकथा, किसी जगह की आत्मकथा, किसी देश की आत्मकथा, इस तरह से विभिन्न विषयों का विस्तार पाते हुए आत्मकथा बच्चों के लिए मनोरंजक भी होगी और साथ में उनका ज्ञान बढ़ाने वाली भी होगी। और इसी मद्देनजर इस वर्ष आत्मकथा विधा को प्रतियोगिता के लिए चुना गया।
सलूम्बर नगर पालिका में 30 सालों के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है, जहां एक तरफ कांग्रेस में उत्साह है तो दूसरी तरफ जनता में भी उत्साह है कि कांग्रेस का बोर्ड और कांग्रेस का अध्यक्ष सलूम्बर के विकास में किस तरह भागीदारी निभाएंगे। हमारे सलूम्बर संवाददाता देवानंद मामी ने सलूम्बर नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रद्युमन कोडिया से बात की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सीबीसी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। हमारे चेयरमैन साहब से हम सीधा बात करेंगे, जो कि आज हमारे सलूम्बर के हाड़ा रानी धरती के बाद कांग्रेस का 30 वर्षों के बाद में पहला बोर्ड बना है, जो कि हमारे साथ में भाग्यशाली जो हैं प्रद्युमन जी कोडिया, जो चेयरमैन पद के दावेदार हुए हैं। अब हम सीधा बात करेंगे उनसे कि किस तरह से उन्होंने लोगों का दिल जीता है, वो आपको बात करेंगे। तो लीजिए अपन प्रद्युमन जी कोडिया से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हो। जी सर। सलूम्बर की जनता ने हमें असीम प्रेम सिर्फ इसलिए दिया है कि सलूम्बर की जनता 30 साल के कुशासन से बहुत त्रस्त थी और बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहती थी। और जो परिवर्तन लाना चाह रही है हमारे आदरणीय CWC मेंबर रघुवीर सिंह जी मीणा साहब के नेतृत्व में हम सलूम्बर का चहुमुखी विकास करेंगे। और रिंग रोड है, तालाब के लिए नई नई योजना है, जिला मुख्यालय पे जिला अस्पताल है, बहुत सारी योजनाएं जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, उस मैनिफेस्टो को आपको हम लेके आए और आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और सलूम्बर को विकसित और अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय। धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े रहे हमारे प्रिय सलूम्बर के हाड़ा रानी धरती के नगर पालिका के चेयरमैन। अब हम क्रमठ कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं उनसे बात करेंगे, सुनील भाई साहब से। सुनील भाई साहब, आप ही बताइए किस तरह से आपका इस सलूम्बर में 30 साल के बाद में बोर्ड बना, क्या कारण रहे? सबसे पहले तो सीबीसी न्यूज के एडिटर देवेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आपका बहुत बहुत आभार जो हमारे चेयरमैन साहब की आवाज़ आप जनता तक पहुंचा रहे, लगातार आप पहुंचाते रहे, उसी का बेनिफिट हमें मिला है। जो एक तीसरा स्तंभ मीडिया जो माना जाता है, आपने बिना किसी भेदभाव के, और सारे मीडिया कर्मी जो आपके साथी रहे, सभी ने बिना किसी भेदभाव के जनता तक आवाज़ पहुंचाई। कांग्रेस के दिल की आवाज़ जनता तक पहुंची और जनता ने श्रीमान प्रद्युमन जी को समर्थन दिया और कांग्रेस का बोर्ड बना। ये बहुत हमारे लिए एक बढ़िया अचीवमेंट की बात है। धन्यवाद। किस तरह से आपको सलूम्बर के अंदर कांग्रेस का बोर्ड बना, किस तरह से खुशी का माहौल है? आप देखा कि पहली बार 30 वर्षों के बाद में बोर्ड बना है। और पुनः मैं चेयरमैन नगर पालिका का धन्यवाद देता हूँ सीबीसी न्यूज की ओर से। धन्यवाद। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।